सोल स्वागत है आप सभी का डिवाइन वर्ल्ड 86 में। मैं हूं आपकी होस्ट टैरो रीडर गीत हंस। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि इस एनर्जी में अगर आप आ चुके हैं, हमारे इस लाइव पे, इस लाइव वीडियो पे आप आ चुके हैं, तो आज आप पॉजिटिव चीज़ों को जानेंगे। जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, ख़राब चल रही हैं, जो भी आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी समवन को, किसी ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार करता था, लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया या वो चीट करा है या फिर उसकी मजबूरी थी या जो भी। तो क्यों, जब वो आपको मिला ही क्यों? आपका क्वेश्चन ये था कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों, जब हमारा मिलना जब हमारा कुछ फ्यूचर ही नहीं था, हमारा इसके साथ कुछ बॉडी नहीं था, तो फिर क्यों मिले? तो जी हाँ, आज हम आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। इसके पीछे का आपको मैं रीज़न बताने वाली हूँ, आखिर ऐसा क्यों। देखिए, आप मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं, ये आपने सुना होगा, कहीं सुना होगा, आप मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं। तो ये मिलना तय क्यों होता है और ये मिलने के बाद बिछड़ना भी तय क्यों होता है? तो जी हाँ, आज इस वीडियो पे फोकस करेंगे। सभी लोग, अगर आप इस चैनल पे, अगर आज हमारे लाइव पे, सॉरी, हमारी वीडियो पे आपका स्वागत हुआ है, तो मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपका दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत है। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए, आज हम आपके पार्टनर के बारे में बताने जाएंगे कि आप मिलते क्यों हैं और फिर मिलने के बाद बिछड़ना क्यों, आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों बन जाती है। तो उसके पीछे मैं आपका इस गहरा राज बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो कलेक्टिव रीडिंग ये होती है कि आप सभी को ये वीडियो रेजोनेट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप लोगों के अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आप लोग अपने इस रीडिंग को क्या करें, क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको रेजोनेट होती है तो क्लेम करिए, नहीं तो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी और की सिचुएशन के साथ ये मैच हो सकती है। चलिए, रेडी हैं आप? तो अपने जीवन में जिस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या कर रहे हैं या आपने किया था, किसी ऐसे इंसान जिन्होंने आपको, इस वक्त शायद वो आपके जीवन में नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट है ना, तो आप लोग उनका ध्यान करें। एक लंबी सांस लीजिए, हम उनके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या था। क्या आपकी गलती थी या ये यूनिवर्स चाहते थे या फिर ये इंसान ही आपको धोखा, इसकी चीटिंग वाली एनर्जी थी? तो हम इस बारे में आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ना उस बंदे का ध्यान करिए, उस इंसान का, उस बंदी या बंदे, जो भी आपके जीवन में, जो भी पर्सन, हम लोग अभी इस इंसान के बारे में बता रहे हैं जो आप, जिनसे नो कांटेक्ट है, ठीक है। तो क्या कुछ एनर्जी है आपके लिए? प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए, उनके जीवन में जिस इंसान के लिए आप, जिस इंसान के लिए हमारे ये व्यूवर्स देखना चाहते हैं, उन्हें इस बात का दुख है कि जिस इंसान से वो बेहद प्यार करते थे, सडनली वो इंसान के जीवन से जा चुका है या उनकी लाइफ से सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो उन्हें चीट करके चले गया। आखिर ऐसा क्यों था? जब कहीं ना कहीं आप किसी की सिचुएशन 3 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी हो सकती है। आप लोगों का लव लाइफ में जो आपके टाइमिंग थी वो आपकी 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल तक भी हो सकती है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है ये रीडिंग। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों मिले थे आप और क्या मतलब था कि ऐसे होने का क्या मतलब था? मतलब जाना क्यों ज़रूरी था और फिर जब जाना ही था तो मिलना क्यों ज़रूरी था? ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने ज़मीर से टूट जाते हैं, अपने आप से टूट जाते हैं, आपको कोई जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम आज आपके लिए क्वेश्चंस रीडिंग लेने वाले हैं, ठीक है। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं तो हमारे पास, मैं रैंडमली ले रही हूँ कार्ड्स, ठीक है। तो देखिए, और अब हम आपके लिए कार्ड पढ़ेंगे।
आखिर ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ। ठीक है, चलिए शांति रखिए अपने दिमाग में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो पहला कार्ड हमारे पास आपके लिए आ चुका है। थोड़ा लाइट आ रही है आपको, देखिए पहला कार्ड हमारे पास आपके लिए है 9 ऑफ सोर्स। ठीक है, ये आपकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड मैं सबको अपना अपना कार्ड दिखा रही हूँ। ये 10 ऑफ कप्स, पहले नेगेटिव फिर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, ये कार्ड दिख रहा है, क्या है, द इम्प्रेस की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। ये है नाइट ऑफ वॉन्ड, ये है द व्हील, ये है स्ट्रेंथ, ये है सिक्स ऑफ सोर्स, और ये है किंग ऑफ वॉन्ड। तो ये कार्ड है। अब मैं आपको बता दूं, इस कार्ड में आपको मैं सीधी सीधी बात बताना चाहती हूँ कि जो इंसान आपकी लाइफ में आया और कहीं ना कहीं, एक मिनट गाइस, थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लाइट प्रॉपर आनी ज़रूरी है। चलिए आज आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा क्योंकि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम, मेरे जो ट्यूबलाइट है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है सडनली, है ना। जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया तो कुछ उसमें झप 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 हो रहा था, इसलिए आप एक लैंप से काम चला रहे हैं, तो कल देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए देखिए, आपकी लाइफ में सडनली एक इंसान आया जिनसे आप बहुत प्यार करते थे। एक बॉन्डिंग आपकी इतनी अच्छी थी कि आपने सारी दुनिया इसको मान लिया था। आपको लगा कि ये इंसान आपके लिए वो सारा सुख है, वो सारा संसार ये इंसान के भीतर है। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स इंसान से इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई थी, इतनी ज़्यादा आप इसे, इतना ज़्यादा आपके फीलिंग इसके साथ अटैच हो गई थी कि आप आजू बाजू भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। आप सबके साथ इनके लिए अगेंस्ट हो रहे थे, इनके लिए ही स्टैंड हो रहे थे, इनको ही आप हर वक्त सोच रहे थे, इनके लिए ही आप गाते थे, इनके लिए ही आप सोचते थे, इनके लिए ही आप खाते थे, इनके लिए आप संवरते थे, सब कुछ। ठीक है, ये जो आपका जो पर्सन है, ठीक है। लेकिन इस इंसान की देखिए ये जो फीलिंग्स है ना, आप धीरे धीरे से इंसान से इतनी ज़्यादा फील आपने इनके साथ करना शुरू कर दिया कि आपने इनके लिए अपने शादी का, अपने बच्चों का नाम, अपना मतलब पूरा आपने एक ऐसी दुनिया में आप आ चुके थे कि आपने अपनी दुनिया इनको समझ ली थी। एक सोचा था कि आप आप एक फ्रेंड नहीं थे, आप एक ऐसे लगते थे कि आप एक हस्बैंड वाइफ का आपने स्वरूप अपने एक दूसरे को देख लिया था, है ना। ऐसा हो सकता है आपका पार्टनर भी उस वक्त आपको बहुत प्यार करता हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हो, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे क्या हो चुकी है, समय के बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ समय के बाद ये इंसान धीरे धीरे आपकी लाइफ से बदलना शुरू हो गया। बदलना शुरू इसलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये भी होता है कि ये जो इंसान है ना, आपका पिछला कर्मा है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कर्म है। आपको ये जो मिला है और आकर इसने जो आपके दुनिया उजाड़ के गया है, ये पहले आपको प्यार प्यार से आपके जीवन में आया होगा और फिर इसने आपके जीवन में तहस नहस मचा दी होगी आपके जीवन के साथ। जी हाँ, आपकी लाइफ के साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपकी ज़मीर को तोड़ के जा चुका है। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून पता क्या बताता है, ये आपकी कर्मा बताता है। कर्मा इज़ बैक, कर्मा इज़ बैक। जी हाँ,
ये आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे अधूरे रिश्ते थे जो आपने कहीं ना कहीं इन्हें हर्ट किया, आपने इनके साथ छल किया, आपने इन्हें कहीं ना कहीं अवॉइड किया, आपने इन्हें कहीं ना कहीं दर्द दिया, जो वो दर्द आपका इस जन्म में ये इंसान बदला लेने के लिए, उसका चुकता करने के लिए ये इंसान आपके जीवन में आ चुका था। ठीक है, लेकिन ये इस इंसान को थोड़ी ना पता होता है कि मेरा और आपका कुछ पिछला कुछ रिश्ता है। लेकिन नहीं, ये बेचता है कर्म। ये कर्म होते हैं जो आपको उस रूप में आपके जीवन में ये पर्सन आते हैं। एक अच्छा इंसान एक लालच दे के आपके जीवन में आते हैं, एक खुशी का रूप लेके आपके जीवन में आते हैं, एक दिशा के रूप में आपके जीवन में छलावा बन के आपके जीवन में आते हैं। लेकिन वो जो छलावा होता है वो आपके कार्मिक होता है। अगर आप लोग इस वक्त अपने ऐसी सिचुएशन में स्टक है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा आखिर हमारे साथ क्यों हुआ, हमने क्या किया, हमने तो सब कुछ इस इंसान के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, प्यार, पैसा, इमोशंस, अपना इवन अपना शरीर तक भी आपने इस इंसान के पास निछावर कर दिया था कि मैं तुम्हारी हूँ। अब क्या इसमें कोई चीज़ एक एक बोलते ना, दो जान एक जिस्म, जो दो जिस्म और एक जान थी आप, तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को बहुत अपना दिल का टुकड़ा माना था। आप इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन वही ना, कर्मा बैक, और इस इंसान ने धीरे धीरे आपके जीवन को तैश नैश करने की कोशिश की। ये इसकी मजबूरी हो सकती है या इसने आपके साथ छल किया, चाहे जो भी रीज़न है। हो सकता है आपके फैमिली वाले लोग नहीं मान रहे होंगे। इस इंसान ने फिर सोचा कि जब कुछ होना ही नहीं है तो क्या ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने से करना है। मजबूरन उन्हें आपसे नो कांटेक्ट करना पड़ा। हो सकता है इस इंसान की कहीं और शादी कर दी गई, हो सकता है ये इंसान आपके अलावा किसी और रिश्ते को में जुड़ना इस इंसान ने क्या समझा, कहीं ये मैजिशियन की एनर्जी है। ये मैजिशियन की एनर्जी पता है क्या बताता है? ये एनर्जी बताता है कि ये इंसान ने धीरे धीरे आपके साथ छल करना शुरू कर दिया। मतलब दिखाया कुछ, करा कुछ, करता कुछ, बोला कुछ। इस इंसान ने आपके साथ वो कांड करना शुरू कर दिया जो पिछले जन्म में आपने शायद इस इंसान के साथ किए थे। अब ये आपको टैक्स नहीं करता, कई बार धीरे धीरे ये आपका सिलसिला शुरू हो गया। पहले आप इसकी गिरफ्त में आ गए, इससे प्यार करने लगे, मेल फीमेल कोई भी हैं आप। फिर ये इंसान धीरे धीरे आपको, इसने क्या किया, आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस इंसान ने एक कार्ड और मेरे पास आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसके जीवन में हो सकता है इसकी वर्क प्लेस पे या इसके कहीं से भी इस इंसान की किसी एक और पर्सन के साथ इसकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, या फिर किसी से शादी के लिए या बात कर रहे थे इसके घर वाले लोग, या फिर ये दिख रहा है कि इसकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई रैंडमली, है ना, कहीं भी हो सकता है, किसी भी साइट के थ्रू हो चुकी थी, जिसके कारण ये इस वक्त आपके साथ ही थे। लेकिन इस वक्त इनका दिल में जो झुकाव था उस थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा होने लग गया। और इस इंसान ने अपनी जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये आपको कुछ और बोलता था और ये होता कुछ और था। देखिए, द स्ट्रेंथ की एनर्जी फेक एनर्जी, ये एक एनर्जी वो भी होती है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। अगर आप अभी दुखी हैं तो आप अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप एक अच्छे भले से आप अपने जीवन को, आप एक नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इंसान भी बनने के लिए ये रीडिंग हम ले सकते हैं, इस कार्ड को ले सकते हैं। तो इस इंसान ने आपसे धीरे धीरे चीज़ें छुपाई और ये इंसान कहीं और भी इन्वॉल्व होने लगा, और इस इंसान ने आपको चीट करना शुरू कर दिया। अब ये इंसान, आप परेशान रहते रहे, आप ये आपको ना उस अपने बारे में बताए, क्या कर रहा है, किधर नहीं जा रहा है, किधर जा रही है, क्या नहीं कर रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। अगर कोई आप ज़ोर ज़बरदस्ती पूछ भी लेते हैं तो ये इंसान आपको ब्लॉक कर लेता है या आपको धमकी देता छोड़ने का। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस इंसान ने
ऐसा एक चक्रव्यूह रचा है कि या तो आप छोड़ जाएं, या तो आप इनकी के चक्रव्यूह में फंस जाएं। आप इनको इनकी जो ये कर रहे हैं इनको करने दें, और आप कुछ बोले नहीं, और ऐसे ही मरते रहें, बिलखते रहें, है ना। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको ऐसी आधी हालत में आपको छोड़ा, ठीक है ना। और ये इंसान इन्वॉल्व होता गया किसी और रिश्ते की और आप, एक टाइम होता है कि आप, एक हद होती है, हर इंतज़ार की एक हद होती है, हर एक चीज़ों की हद होती है। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने पुकारा ईश्वर को, लेकिन ईश्वर की यही एनर्जी थी, यही कि ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था। इस इंसान ने यहीं तक आपके साथ, आप चाहे कितना भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, या कुछ भी आप करें, ये इंसान आपको धोखा देने पर मजबूर होगा तो होगा। तो ये इंसान आपकी एनर्जी को नहीं समझता और आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देता है, अकेला कर देता है दुनिया से, अपने आप से, अपने जीवन से, अपने हर चीज़ से। ये इंसान आपको ऐसे कर देता कि आप बस, एक जीवित शरीर है, आत्मा तो आपकी निकल चुकी होती है, एक ऐसा आपके जीवन हो जाता है। तो ये इंसान की जो थी थिंकिंग, ये इंसान जानबूझ के नहीं करता है, क्योंकि ये सोल है आपका, ये पुराना सोल है, ठीक है ना। और ये सोल है जो, ये जो मून की एनर्जी है, ये मून की एनर्जी है आपकी, वो सोल आपको बंद कर, आपको वही पुराना वाला हिसाब किताब आपके साथ चुकता करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और आप इस इंसान को देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है इस इंसान से मूव ऑन करने का। आप ये इंसान आपका दिल तोड़ देता है। फाइनली आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, आप एक दूसरे को ये इंसान आपको ब्लॉक भी मार सकता है, या आप इसे ब्लॉक मार सकती हो। जो रिश्ता आपका सही था ही नहीं, तो ये टावर मोमेंट बन जाता है, आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, आपके रिश्ते में बिजली गिर जाती है, नेगेटिविटी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है, और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को इस तरह से आप समाप्त कर लेते हैं कि अब क्या करें। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, जो लोग ईश्वर की इस मेडिटेशन पावर से अपने आप की दोबारा से रिग्रोथ करते हैं, दोबारा से रीबर्थ होता है आपका, दोबारा से आपके जीवन में आप नई दिशाओं की ओर जाना अपने आप को बहुत मुश्किल है। लेकिन आप मेडिटेट, कई लोग स्पिरिचुअल की ओर चले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान की भक्ति करते करते भगवान के पास अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हे भगवान मेरी ये सिचुएशन है, और करते करते आप कहीं ना कहीं भगवान के समर्पित हो जाते हैं। आप उन्हें कहीं ना कहीं भूलने की कोशिश करते हैं, और आप एक भगवान का सहारा आपको मिल जाता है। फाइनली भगवान आपको इतनी अक्ल दे देता है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान आपको अपनी शरण में ले लेता है, और आप एक डिवाइन सुप्रीम पावर में अपने इनर सोल में आ जाते हैं, इनर उस पावर में आ जाते हैं। आपको अपनी उस पुराने जन्म का प्रारंभिक जो अब आपके साथ हो रहा है, आपको वो रीज़न समझ में आता है, और अब कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ नहीं होती है उस रिश्ते से बाहर निकलना। आप मेडिटेट करते हैं, आपको पता है कि आपका ये कर्मा था, जो ये आपके हसीन ज़िंदगी, हसीन दोस्ती, हसीन रिश्ते को ब्रेक करने का एक महज एक डिवाइन द्वारा एक ये रणनीति थी, एक स्ट्रैटेजी थी, जो आप इस स्ट्रैटेजी पे आपको फंसना ज़रूरी था, और आप अपनी लाइफ में, ताकि एक नई दिशा की ओर आप प्रस्थान करो, और अपने जीवन को यहीं पे नहीं समाप्त है। आपके जीवन में इससे भी आगे बहुत ज़्यादा वो लोग आएंगे जिन्होंने आपके साथ, आपने जिनके साथ अच्छा किया, जिनके साथ आपने किसी की मदद की, फिर आप आपके आते हैं क्रियमाण आपका कर्मा, जो आप कई बार बोलते हैं हमने तो इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं किया, हमने तो अच्छा ही किया। अब वो कर्मा आपके लुप्त हो चुके हैं, अब आपके नए कर्मा आपके जीवन में एक नई खुशहाल जीवन बन के आने वाली है, और आप अपनी लाइफ में एक फूल की एनर्जी, मतलब बस बिल्कुल शांत
और बिल्कुल सब चीज़ों को छोड़कर आप अपनी लाइफ में अब उन नकारात्मक चीज़ों को दूर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्लान करते हैं और आप खुशी खुशी अपनी जीवन को आगे बढ़ने के लिए इन्हेंस करते हैं और आप एक सद्मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप ईश्वर की उस दिखाए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये थी आपकी कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको हिला देती है, झकझोर देती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके ही बनाए हुए पिछले कर्मों की गाथा है, कहानी है, जो आप इस जन्म में उसे क्लियर करके अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये रहा है आपके जीवन की जर्नी, जो आपके जीवन में आकर आया और आकर चले गया। तो आपको बता दिया है कि वो आया ही क्यों था, जो जब उसे जाना था तो कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक फेस थे, कार्मिक एक कॉन्ट्रैक्ट था जो आपको वो क्लियर करके आपको कुछ लर्निंग दे गया ये जीवन, है ना। तो आपने अपने जीवन में ये सिलेबस याद से क्लियर करके आप अपनी नई चुनौतियों की तरफ आगे मूव ऑन करेंगे, ताकि आपके जीवन में आप बहुत अच्छा समय को आप अट्रैक्ट करो, अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करो, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करो, जो लोग वास्तव में आपके लिए बने हैं, जो लोग आपकी दुनिया है, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप उनको पहचान सको। तो ये थी आज आपकी कहानी। आई होप कि आप लोगों को इस एनर्जी से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर आपके साथ सच में ऐसा कुछ दुखद हादसा हुआ है तो आप इसे एक डिवाइन आप वो समझ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं, डिवाइन की मर्जी समझ सकते हैं। और आप इस चीज़ से आप आराम से मूव ऑन करके अपनी लाइफ को एकदम इजी बना सकते हैं और एक नई खुशियों को आप आने का मौका दे सकती है, एक नई खुशियों की स्वागत कर सकती है। तो ये रहा है आपका एक बहुत प्यारा सा जो हम आज आपको इस रीडिंग के दौरान बता रहे थे। आई होप कि आपके दिमाग की कुछ बातें कंफ्यूज थे, आप अपने रिश्तों को लेकर जो भी होता है आपके जीवन में, कोई आते हैं जाते हैं, ये आपके पिछले जन्म के ही कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बोझ और एक सबक बन जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, और आप लोगों को जिसको भी ये चीज़ें आपको रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें और हर हर महादेव ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखें और अपने जीवन में आगे बढ़िए खुशी के साथ और नई शुरुआत के साथ। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो सच में बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन में हैं। उनको आपकी यह वीडियो अगर आप उनको सेंड करेंगे तो आप डिवाइनली तरीके से आपको भी एक पुण्य मिलेगा, और मैं भी अगर किसी के जीवन को सुधारने में अगर कामयाब होती हूँ तो मेरे लिए भी ब्लेसिंग मिल सकती है। तो आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्हें ये सिचुएशन समझ नहीं आती आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो ये वीडियो देखकर वो समझ सकते हैं और अपने जीवन को वो आसान बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।